हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हेलो स्कूल। दिस इज अजीत सिंह और आज से हम अपना एक न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का, जिसमें आपको मैथ्स पढ़ाया जाएगा। इसमें आपको चैप्टर वाइज मैथ्स के सभी लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें हम पढ़ाएंगे एनसीईआरटी। अब इस एनसीईआरटी मैथ्स में सभी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स भी होंगे और इस मैथ में सभी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स भी होंगे और एक्सरसाइज क्वेश्चन भी होंगे, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छी हेल्प मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, जो क्या है रियल नंबर। फर्स्ट चैप्टर जो है वो क्या है हमारा रियल नंबर, और रियल नंबर में ही हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। पहला जो टॉपिक है वो क्या है हमारा इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। रियल नंबर चैप्टर का नाम है, तो पहले इसको ही समझ लेते हैं। रियल नंबर क्या होगा? रियल मतलब होता है वास्तव। रियल मतलब होता है वास्तव में, मतलब आज तक आपने जितने भी नंबर देखे हैं वो सारे नंबर ही क्या हैं, रियल नंबर हैं। अब रियल नंबर जो होंगे वो दो टाइप्स के होते हैं। पहला क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर्स, और दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा इरेशनल नंबर्स। कहने का मतलब है जो रियल नंबर्स होंगे वो ओनली टू टाइप्स के होंगे। पहला हो जाएगा रेशनल नंबर्स और दूसरा हो जाएगा इरेशनल नंबर्स। क्लियर? अब रेशनल नंबर्स क्या होगा? रेशनल नंबर्स की बात करें तो जितने भी नंबर्स जो आज तक आपने पढ़े हैं, अगर वो P अपॉन Q, P ओवर Q की फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकते हैं, तो उन्हीं नंबर्स को हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। अब P ओवर Q क्या है? मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब एक ऐसा नंबर जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, उस नंबर्स को हम बोलते हैं, उस नंबर को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। अब उसमें कुछ कंडीशन है क्या कि जो Q है मीन्स डिनोमिनेटर है, ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। उसके बाद P और Q में कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे कि मान लो तुम्हारे पास ये नंबर जो है वो P है 4 और नीचे वाला जो नंबर है वो क्या है 6, तो दोनों में कॉमन फैक्टर है कि वो क्या है 2, मीन्स 2 से हम इसको दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, तो ये नंबर रेशनल नहीं होगा। बट क्या होना चाहिए, रेशनल है बट ये रेशनल की कंडीशन को फॉलो नहीं करता है। क्या होना चाहिए, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं, जैसे कि एक 3 हो गया और एक क्या हो गया 2, हम इसको रेशनल नंबर कह सकते हैं, मीन्स रेशनल नंबर की कंडीशन को ये फॉलो करता है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। उसके बाद जितने भी नंबर्स हैं जिनको हम P ओवर Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, उनको हम बोलेंगे क्या, इरेशनल नंबर। जैसे कि ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, पाई कह सकते हैं, स्क्वायर रूट 5, मतलब वो सारे नंबर्स जिनका हम स्क्वायर रूट परफेक्टली नहीं निकाल सकते, वो सभी नंबर्स क्या होंगे, इरेशनल होंगे। इनको ही हम P ओवर Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आइए अपना पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा, लेमा को हम बेसिकली क्या कह सकते हैं, थ्योरम भी बोल सकते हैं। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, कुछ नहीं कहता बिल्कुल भी। क्या होगा, जैसे कि आपने मान लिया कि नंबर लिया, ये है आपके पास 5 और आपने इसको डिवाइड किया 2 से, तो जैसे आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 4, 2 और रिमाइंडर बच जाएगा कितना, यहाँ 1। तो ये जो 5 है ये क्या है, डिविडेंड, ये 2 है डिवाइजर, ये है क्यूसेंट, और ये क्या है, रिमाइंडर। अगर इस थ्योरम को हम इक्विलिब्रियम डिवीजन थ्योरम के फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो क्या लिखेंगे, ये जो डिविडेंड होगा वो इक्वल रहेगा डिवाइजर मल्टीप्लाई क्यूसेंट और प्लस रिमाइंडर के, प्लस रिमाइंडर।
अभी जो रिमाइंडर होगा वो क्या हो सकता है, ये जो रिमाइंडर है वो क्या हो सकता है, तो ये रिमाइंडर 0 से बड़ा हो सकता है और 0 के इक्वल हो सकता है। रिमाइंडर 0 से बड़ा हो सकता है और 0 से इक्वल हो सकता है, बट हमेशा डिवाइजर से क्या रहेगा, छोटा। डिवाइजर से क्या रहेगा, छोटा। बस यही क्या है, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। मतलब डिवाइडेंट जो रहेगा डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर के इक्वल रहेगा, यही क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक, अब इसके बेसिस पर कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता हूँ जो आपको अच्छी करके समझ में आ जाएंगे। जैसे कि इसको लिख के रखते हैं, डिविडेंड डिवाइजर प्लस वेयर ओके। ठीक, अब क्या है कि हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक क्या है 24 और एक क्या है 124। हमें इनका क्या निकालना है, HCF। क्या निकालना है, HCF निकालना है। और किसके बेसिस पर निकालना है, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम के बेसिस पर, या यूक्लिड डिवीजन लेमा आप इसको बोल सकते हैं। क्लियर। उसके बाद अब आप कहोगे कि ये जो HCF है ये क्या है, तो मैं आपको बता दूं, आप 9th क्लास में अच्छे से पढ़ के आए हैं कि HCF होता क्या है, या 8th क्लास में पढ़ा है, 7th में पढ़ा है, आपने अच्छे से पढ़ा है क्या HCF। अगर नहीं भी पढ़ा तो मैं आपको बता दे रहा हूँ HCF क्या होगा। HCF होगा, अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब एक ऐसे दो नंबर हैं आपके पास, उनमें जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा उसी को हम बोलेंगे HCF। चलो पहले फैक्टराइजेशन मेथड से हम करके देखते हैं कि HCF हम कैसे निकालेंगे। ये 24, इसके फैक्टर हमने कर लिए, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। उसके बाद 124 के हम करेंगे फैक्टर, 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2। अब ये 31 से ही डिवाइड होगा, 31 1 31। अब 124 के फैक्टर हमारे पास हैं और 24 के भी फैक्टर हमारे पास हैं, तो इसको लिखते हैं। ये हो जाएगा 24, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। उसके बाद 124, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 31। क्लियर। अब तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो, इसमें जो हाईएस्ट कॉमन है वो क्या है, एक तो ये 2 है कॉमन है, ये 2 कॉमन है, मतलब हाईएस्ट जो कॉमन है वो क्या है, 2 2 4। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2 3 6, इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 31। तो ये वाला जो हाईएस्ट कॉमन है यही क्या कहलाएगा, HCF ऑफ 24 एंड 124। तो इसका जो HCF आ गया वो क्या जाएगा, 4। क्लियर। आपने ये अच्छे से रीड किया है क्लास 8th में। अब हम बात करते हैं जो HCF हम निकालेंगे 24 का और 124 का, किसके द्वारा, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम के द्वारा, वो हम कैसे निकालेंगे। तो अभी आपको याद रखना है कि HCF जो होगा 24 और 124 का वो कितना होगा, 4 होगा। आइए इसको देखते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा के द्वारा हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो दो नंबर्स आपको दिए गए हैं, पहला क्या है 24 और एक क्या है 124। बस आपको क्या काम करना है, जो छोटा नंबर है मीन्स स्मॉल नंबर है उसको उससे डिवाइड करना है बड़े नंबर को। तो इसमें छोटा कौन सा है, छोटा ये हो जाएगा और बड़ा ये हो जाएगा। तो बड़े नंबर को डिवाइड करना है छोटे नंबर से। तो 24, अब 24 का टेबल हम इसमें रीड करेंगे तो 24 बन जाए 24 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 96 और 24 5 से हो जाएगा 120। तो लगभग 5 टाइम्स से जाएगा तो 120। अब रिमाइंडर कितना बचेगा, 4, ये रिमाइंडर बच गया। अब यहाँ आप क्या लगा सकते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि डिविडेंड जो होगा वो डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल रहेगा। अब इसमें एप्लीकेबल हो जाएगा क्या, डिविडेंड क्या है, डिवाइजर क्वोशिएंट और ये रिमाइंडर। तो डिविडेंड मीन्स 124 इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट 5 और प्लस रिमाइंडर 4। क्लियर। चलो अब हमने इस ये जो कैलकुलेशन हमने इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा की टर्म्स में हमने लिख दिया।
अब इसके आगे क्या करेंगे, तो आपको देखना है क्या डिवाइजर, सॉरी आपको देखना क्या रिमाइंडर 0 है, आप कहोगे नहीं। तो जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होगा हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को एप्लीकेबल या फिर अप्लाई करते रहेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस रिमाइंडर जो 4 है इज नॉट इक्वल्स टू 0, रिमाइंडर जो 4 है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, वी कैन अगेन अप्लाई द यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। अब कहाँ लगाएंगे यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, तो आपको लगाना कहाँ है, ये जो रिमाइंडर बच के आ रहा है और जो तुम्हारा डिवाइजर है मीन्स 4 और 24 के बीच में आप यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे। तो आप 4 से डिवाइड करना है किसको, 24 को। तो सीधी सी बात है 4 6 जा 24। अब आपका रिमाइंडर जो है वो कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ अप्लाई करो। अब डिविडेंट क्या हो जाएगा इसमें, 24, डिवाइजर कितना है 4, क्वोशिएंट कितना है 6 और प्लस रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0। सिंस, अब आपको लिखना है सिंस रिमाइंडर इज 0। जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा उस सिचुएशन में जो डिवाइजर होगा, उस सिचुएशन में जो डिवाइजर होगा वही क्या कहलाएगा, HCF। सो HCF ऑफ 24 एंड 124 इज 4। ये आपका आंसर। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ओके, तो हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की, जो पेज नंबर दिया गया है 5 पर। इसमें पहले क्या कहा गया है एग्जाम्पल नंबर 1 में, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 4050। ओके, तो बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की, जो दिया गया है पेज नंबर 5 पर। इसमें क्या कहा गया है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम हो, लेमा हो या फिर थ्योरम हो, बात एक ही है, आप इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें जो कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके या यूज़ करके 4052 एंड 12576 का HCF हमको फाइंड करना है। तो मैंने आपसे बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो बड़ा नंबर है मीन्स ये वाला, इसको डिवाइड करना है छोटे नंबर से। तो करो, तो करते हैं। देखो ये हो जाएगा 12576, इसको हमें डिवाइड करना है किससे, 4052 से। अब इसको जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स जाएगा, तो 4 3 जा 12 समथिंग 3 टाइम्स चला जाएगा। तो 3 से डिवाइड करो, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12। इसको जब डिवाइड करेंगे या फिर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 2 और यहाँ से बचेगा 4। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब इसको क्या लिखेंगे, इन द टर्म्स ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्या होगा, डिवाइडेंट इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इसको लिखेंगे, यहाँ डिवाइडेंट कितना है 12576 इक्वल डिवाइजर कितना है 4052 प्लस क्वोशिएंट कितना है 3 और रिमाइंडर कितना है 420। अब आपको क्या लिखना है यहाँ, सिंस रिमाइंडर, ये जो रिमाइंडर 120 है इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो वी कैन अगेन अप्लाई द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन थ्योरम या फिर लेमा। मतलब जब तक हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल नहीं आएगा हम यूक्लिड डिवीजन को अप्लाई करते जाएंगे। तो नेक्स्ट जो अप्लाई होगा वो किस किस के बीच होगा, इस रिमाइंडर और डिवाइजर के। तो हमें अब क्या करना है, रिमाइंडर से डिवाइड करना है किसको, 4052 को। तो करते हैं, क्या करेंगे, ये कितने टाइम्स आएगा, यहाँ देखो ये लिखा है 4 और ये लिखा है 40, तो समथिंग 9 टाइम्स चला जाएगा। करेंगे 900, 9 2 18 कैरी 1, 9 4 36 और 137। इसको माइनस करेंगे तो 2 सेम 15 में से 8 के 7 आएंगे तो 2। इसको लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 4052 इक्वल 420 मल्टीप्लाई 9 और प्लस रिमाइंडर 272। फिर वही लिखना है, सिंस रिमाइंडर 272 is not equals to 0, we can again apply the division lemma। तो कितना आएगा 272 और 420, तो इसमें तो 1 टाइम्स ही जाएगा,
272। कितना बचेगा, 10 में से 2 गए 8, यहाँ बचे 11 में 4 गए 7, और यहाँ बच जाएगा 3 में से बन गए 148। इसको लिखेंगे तो कितना आएगा, 420 इक्वल 272 मल्टीप्लाई 1 प्लस 148। क्लियर। अगेन क्या करेंगे हम, इक्वल डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे। तो 140 से डिवाइड करना है किसको, 272 को। तो करेंगे, कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स ही जाएगा 148। 12 में से 8 जाएंगे तो 4, यहाँ बचेगा कितना 6, इस 4 गए 2, और यहाँ बचेगा 1। इसको फिर लिखना है क्या, 272 इक्वल 148 मल्टीप्लाई 1 प्लस 124। क्लियर। अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है, तो हम इसको अप्लाई करेंगे फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा को। तो अभी क्या करना है, 124 ये बन जाएगा डिवाइज़र, डिविडेंट हो जाएगा इस बार 148, और यहाँ इसको डिवाइड करना है 1 टाइम्स, कितना बचेगा 4, यहाँ बचेगा 2। इसको फिर यहाँ लिखना है क्या, डिविडेंट कितना है 148, डिवाइज़र कितना है 124 मल्टीप्लाई 1 प्लस 24। अब फाइनली लास्ट टर्म्स जो है हमारा वो क्या करना है, 24 को डिवाइड करना है 124 को। तो कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। अभी हमने एक सवाल ऐसा किया था, कितना बचेगा 4। इसको लिखेंगे 124 इक्वल 24 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4। फाइनल स्टेप में हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करना है 24 को 6 टाइम्स। अब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 24 इक्वल 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस 0। सो हम कह सकते हैं कि इस नंबर मीन्स 4052 और 12576 का जो एचसीएफ होगा ऑन द बेसिस ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा, वो कितना हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा 4। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। उसके बाद हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, जो क्या लिखा है, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। आपने अच्छे से डील किया है फर्स्ट क्लास में कि इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, इज ऑफ द फॉर्म 2q, मतलब 2q फॉर्म के रहेंगे। अभी जो 2q है ये क्या है, तो ये हम बात करते हैं q जो रहेगा वो रहेगा क्यूसेंट, और 2 जो रहेगा वो क्या रहेगा डिवाइज़र। क्या रहेगा डिवाइज़र। ईच क्वेश्चन में इस फॉर्म में जो दिया जाएगा, पहला नंबर क्या रहेगा डिवाइज़र, उसके बाद क्या रहेगा क्यूसेंट। अगर यहाँ प्लस में कुछ मिलता है आपको तो वो मान लो प्लस में क्या मिला 1, तो ये क्या हो जाएगा रिमाइंडर। क्लियर। उसके बाद लिखा है सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1। मतलब इवन इंटीजर्स जो रहेगा वो 2q फॉर्म का रहेगा, और ऑड इंटीजर्स जो रहेगा वो क्या रहेगा 2q प्लस 1 की फॉर्म का रहेगा। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। आपको ये जो क्वेश्चन है, आपको ये जो क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपको स्लाइड में ये मिल जाएगा। तो करते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहली बात है कि हमने पढ़ा है कि इंटीजर्स, हमने पढ़ा है 9th क्लास में पढ़ा है हमने इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होंगे, कुछ ओड भी कुछ निगेटिव भी होंगे और कुछ क्या रहेंगे पॉजिटिव, और क्या होता है 0। तो हमें ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करनी है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब इसमें इवन की बात करें तो इवन इंटीजर्स हो जाएंगे 2 4 6 8 एंड सो ऑन। अगर हम ओड की बात करें तो ओड हो जाएंगे 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। अब उसने कहा है कि इवन इंटीजर्स जो है वो 2 की फॉर्म के रहेंगे, और ओड इंटीजर्स जो है वो क्या रहेंगे 2 की प्लस 1 फॉर्म के रहेंगे। तो हम करते हैं इस सवाल को सोल्व। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इवन इंटीजर्स को सोल्व करना है। इवन इंटीजर्स लेने हैं, इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स क्या है 2 4 6 8 एंड सो ऑन। अब इवन इंटीजर्स को हम सोल्व करेंगे, हमें ये शो करना है कि 2 की फॉर्म का रहेगा। मैंने आपसे बताया अभी ये जो नंबर दिया है इसमें ये क्या है क्यूसेंट, और 2 है वो क्या है डिवाइज़र। तो इन सभी नंबर्स को पहले 2 से डिवाइड करते हैं। पहले हमने 2 को डिवाइड किया, 2 बन जा 2, रिमाइंडर कितना है 0। 2 को डिवाइड करते हैं किससे 4 को, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0।
2 को डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करेंगे 6 को, रिमाइंडर कितना आएगा, 2 3 6 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8 को, 2 4 8 मीन्स इन ईच कंडीशन रिमाइंडर विल बी 0। हम इसको लिखेंगे कैसे, अकॉर्डिंग टू डिवीजन लेमा। डिवीजन लेमा क्या कहता है कि जो डिविडेंट रहेगा, डिविडेंट जो रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के। तो लिखते हैं, आइए उधर देखते हैं। इसको हम लिखेंगे, यहाँ 2 लिखा है, डिविडेंट इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर 0। इधर डिविडेंट 4 डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर 6 डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर डिवाइजर, सो डिविडेंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर। क्लियर। उसके बाद अब तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये जो नंबर है इन सभी में वो क्या है, कॉमन है। अब ये सारे क्या हैं, इंटीजर्स। क्वेश्चन में कहा गया है कि 2q फॉर्म का रहेगा, 2q फॉर्म का रहेगा। अब 2 क्या है, 2 क्या है, एक मतलब डिवाइजर, और q क्या है, q क्या है, ये कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, कोई भी इंटीजर्स हो सकता है। अब इंटीजर्स क्या, 1 2 3 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2, इसको हमने कह दिया q और प्लस 0, इसको हमने क्या कह दिया, 2q प्लस 0। अब किसी भी नंबर में हम 0 को ऐड करेंगे तो वही नंबर आएगा 2q, वेयर q बराबर 1 2 3 एंड सो ऑन। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो एवरी इवन इंटीजर्स बिकम्स इन द फॉर्म ऑफ 2q, बिकम्स इन द फॉर्म ऑफ 2q, मतलब प्रत्येक इवन इंटीजर जो रहेगा वो 2q फॉर्म का ही रहेगा। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, ओड इंटीजर्स की। ओड इंटीजर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे या कैसे प्रूफ करेंगे कि 2q प्लस 1 की फॉर्म का ही रहेगा। ओड में आपने क्या पढ़ा है, 1 2 3 सॉरी, ओड में आपने क्या पढ़ा है, 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। अब 2q प्लस 1, 2q प्लस 1 की फॉर्म का रहेगा। तो करते हैं, पहले 1 को डिवाइड करो 2 से, तो 2 1 जा 2, मिनिमम 2 रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 0 टाइम्स पढ़ेंगे, तो 2 0 0, रिमाइंडर कितना बचा, 1। क्लियर। 2 से डिवाइड करेंगे किसको, 3 को, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। अब डिवाइड करना है 2 से किसको, 5 को, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1। क्लियर। 2 से डिवाइड करना है किससे, 2 को डिवाइड, 2 से डिवाइड करना है किसको, 7 को, 2 3 जा 6 1, 2 4 जा 8, रिमाइंडर अभी भी कितना है, 1 है। अब इसको लिखेंगे क्या हम, इसको हम लिखेंगे डिविडेंट इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। उसके बाद डिविडेंट डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। उसके बाद डिविडेंट 5 2 मल्टीप्लाई डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आगे 7 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, आगे 9 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1। अब इसको हम क्या लिखेंगे, तो ये जो नंबर है देखो सभी में क्या है, कॉमन, इसको हमने लिख लिया। अब इसको हम कुछ भी मान सकते हैं, ये क्या है, कि इंटीजर्स है, तो हमने इसको कह दिया q, और ये जो रिमाइंडर बच के आ रहा है वो क्या है, 1। अब ये जो कंडीशन अप्लाई हो रही है वो किसके लिए हो रही है, ओड इंटीजर्स के लिए, वेयर q बराबर कितना है, यहाँ q बराबर कितना है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो हम कह सकते हैं कि एवरी इवन इंटीजर्स becomes in the form of 2q and every odd integers becomes in the form of 2q plus 1। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।